नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है 8 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की, जो प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर है अंता उपचुनावों की तारीखों का ऐलान होना। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का आज ऐलान हुआ और उन्हीं के साथ साथ राजस्थान की अंता विधानसभा सीट, जहां बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा थे और उनको 3 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। तो वहां कयास लगातार लगाए जा रहे थे सियासी गलियारों में कि 6 महीने के अंदर अंदर अब यहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज वो तारीखों का ऐलान हो गया और 11 नवंबर को अंता में मतदान किए जाएंगे और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। अब सवाल नरेश मीणा को लेकर ही उठने लगे हैं, क्योंकि जब नरेश मीणा पहली बार जेल से बाहर आए थे, तब उन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि वो अंता से उपचुनाव से वो उम्मीदवारी फिर से डाल ठोकेंगे और नामांकन भरेंगे, और निर्दलीय का ही उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन अब जब वो दोबारा झालावाड़ हादसे के बाद जेल में गए और बाहर आए, शहीद स्मारक जयपुर पे उन्होंने धरना दिया, तो वहाँ इसके बाद वो SMS अस्पताल के ICU में भर्ती हो, वहाँ से भी उन्होंने अपना धरना जारी रखा, जहाँ से कांग्रेस के नेताओं के साथ उनका बातचीत लगभग शुरू हो गई पूरी तरह से। और सचिन पायलट तक ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की, और सभी नेता, प्रताप सिंह खाचरियावास ने सबसे पहले इस मामले में पहल की, और उसके बाद से लगातार कांग्रेस के लिए उनके सुर पॉजिटिव हो गए, और कांग्रेस की तरफ से भी उनके लिए कोई ऐसी नेगेटिव बात सामने नहीं आई। तो कहा जा रहा है कि नरेश मीणा कांग्रेस के टिकट पर अंत से उपचुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तो नरेश मीणा, और दूसरा मुद्दा है मेवाराम जैन, जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सियासत में कांग्रेस में दो फाड़ की, मान के चलिए कि वजह बन गए। और वजह भी इसलिए बन गए क्योंकि कहा जा रहा है कि मेवाराम जैन और उनके साथ 5 नेता और उनसे पहले 2 नेता, यानी कि कुल 8 नेताओं को अशोक गहलोत के कहने पर कांग्रेस में शामिल किया गया है। ऐसा सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा है। हालांकि गहलोत ने अब तक इस पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि ये तो पार्टी आलाकमान का फैसला है, वो यही कह रहे हैं और बाकी नेता भी यही कह रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे मुनीश अरोड़ा जी के साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और राजस्थान की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं। तो मुनीश अरोड़ा जी से सबसे पहले शुरुआत सर आपसे नरेश मीणा को लेकर ही करूँगा, क्योंकि नरेश मीणा अंता के लिए लगातार ताल ठोकते नज़र आ रहे थे, और जब से उन्होंने दूसरी बार वो जेल से बाहर आए, उन्होंने अपना धरना शुरू किया जयपुर के शहीद स्मारक पर, SMS अस्पताल के ICU में भर्ती रहे, अनशन जारी रखा, तो वहाँ से उनके कांग्रेस के साथ साठगांठ मान के चलिए कि सर शुरू हो गई। तो कहा जाने लगा कि अंत में जब भी उपचुनाव का ऐलान होगा तो नरेश मीणा को ही कांग्रेस लड़वा सकती है, लेकिन कई रोड़े भी हैं। तो क्या सर अंता उपचुनाव का जैसे आज ऐलान हो गया है, 11 नवंबर को मतदान होने, 14 नवंबर को नतीजे आने, तो क्या बड़ी आसानी से कांग्रेस में नरेश मीणा को टिकट मिल जाएगा, या फिर कई सियासी रोड़े भी उनके बीच में आ सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। सियासी रोड़े तो देखो, जो भी उम्मीदवार वहां पे हैं वो सब लोग जी अपनी अपनी दावेदारी तो ठोकेंगे, जी मगर क्योंकि जिस तरह का ओरा नरेश मीणा ने अपने लिए क्रिएट किया हुआ है, जिस तरह से जुझारूपन किया है, जिस तरह से वो लड़ने का जज्बा रखते हैं, और जी जिस तरह से वो कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं, तो कांग्रेस भी तो अपनी जमीन को वापस तलाश रही है पूरे राजस्थान के अंदर। आज आपको पता होगा कि पूरे राजस्थान में पर्यवेक्षक आने शुरू हो गए हैं जी कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए। तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जो हमारी जो साख चली गई है और गुटबंदी की वजह से गई है या किसी और कारण से गई है, उसको वापस से रीगेन किया जाए। आज भी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहां गया था, यशोमती ठाकुर आई थी, उसमें यशोमती ठाकुर से मेरी बात हुई और भी कांग्रेस नेताओं से मेरी बात हुई। तो कांग्रेस नेता लगातार इस ट्राई में है कि किसी तरह से वापस जन आधार को तलाशा जाए, और सबसे बड़ा जो जन आधार तलाशना उनका है वो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसे आदमियों को तराशना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर जाकर चुनाव जीत सके। और वो जो कुव्वत है और वो जो ताकत है वो नरेश मीणा में है। जी नरेश मीणा अशोक गहलोत को भी लेके साथ कर सकते हैं, तो सचिन पायलट से भी बात कर सकते हैं, वो खचरियावाद से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो आंदोलन का रुख अपनाया या जनता में जो अपनी छवि बनाई, उससे उनकी स्टेट
बेनीवाल क्यों बेनीवाल है? क्योंकि उसकी वो छवि है। जी। किरोड़ी मीना क्यों किरोड़ी मीना है? क्योंकि वो उसकी छवि है। तो जो इस तरह के नेता, राजेंद्र राठौड़ क्यों राजेंद्र राठौड़ है? क्योंकि उसकी वो छवि है, उसका वो तरीका है काम करने का, जनता में बैठने का, जनता से बात करने का, जनता के अंदर एक्शन लेने का, जनता के दुख दर्द पे बात करने का, वो नरेश मीणा में है। वो एक जुझारू है, यंग है। तो मेरे को उम्मीद है कि कांग्रेस जरूर इस पे बात करेगी और कांग्रेस आगे बढ़ने के लिए नरेश मीणा को जरूर प्रोत्साहित करेगी। लेकिन सर क्या इतना आसान रहेगा? सिर्फ कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में भी। देखिए, आपको भी याद होगा जब वो झालावाड़ हादसे से पहले अपनी पदयात्रा उन्होंने शुरू की, झालावाड़ हादसा हुआ और उसके बाद फौरन उन्होंने झालावाड़ का रुख कर लिया और वहाँ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे जो 5 बार के सांसद हैं दुष्यंत सिंह, लगातार उन्होंने उन पर निशाने साधे, नाम लेकर साधे और आज भी वो पिपलोदी गांव में 4 बजे पहुंचे और वहां पर वो मुआवजे की जो 13-13 लाख रुपए की रकम है वो देने के लिए गए। उन्होंने 1 करोड़ रुपये इकट्ठा किया था झालावाड़ हादसे के जो मृतक बच्चे थे उनके परिजनों को देने के लिए और जो घायल हुए थे उनको भी। तो सरकार से 1 लाख ज़्यादा मुआवजा आज नरेश मीणा ने वहाँ पिपलोदी गाँव में दिया है। तो क्या ये तब कहा जाने लगा था जब वो झालावाड़ हादसे के बाद जेल में गए कि जेल में इसलिए वो रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीधा वसुंधरा राजे पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं उनके जेल में ज़्यादा लंबे समय तक रहने की वजह दूसरी बार भी वसुंधरा राजे रही है। तो क्या वसुंधरा राजे, क्योंकि वो उसी अंता जो विधानसभा है वो 12 जिले में आती है और वो उन्हीं की कर्म भूमि वसुंधरा राजे और उनके बेटे की माना जाता है, तो क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई रोड़े आएंगे? बीजेपी तो लगातार फाइट करेगी नरेश मीणा से। जी। जो चाहेगी कि कोई एक जुझारू नेता किरोड़ी मीणा का, राजेंद्र राठौड़ टाइप के का आदमी का, बेनीवाल टाइप का वहां पैदा हो, क्यों चाहेगी? जी बिल्कुल। बीजेपी तो लगातार उस पर अटैक करेगी। और वही तो मैंने कहा, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि जो नरेश मीणा का जो ओरा राजस्थान की राजनीति में उभर रहा है, वो क्यों उभर रहा है? जिस तरह से उन्होंने थप्पड़ मारा अधिकारियों को, जिस तरह से लेकर के उनकी बातचीत हुई, जिस तरह से उन्होंने अपने ही मंच पर अपने कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, जी। क्यों मारा? वो एक मैसेज है। देखिए, राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है। और बिल्कुल सर। नरेश मीणा इस दिखने और बिकने को अच्छी तरह से समझते हैं और बिकने के लिए ही उन्होंने ये सब किया हुआ है। अगर बिकना नहीं होता, उनको पार्टी में अगर शांत बैठना होता तो वो चल रहे थे जैसे। पर वो इस तरह के हथकंडे क्यों कर रहे हैं? हथकंडे तो एक अलग तरह का वर्ड है, मगर राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जो जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, जी। वो तरीके तो नरेश मीणा पूरी तरह से अपना रहे हैं ना। वो जानते हैं अखबार की सुर्खियां किस पे बनती हैं, जनता की कौन से दुख दर्द को आप पकड़ोगे तो आप जनता के अंदर राज कर सकते हो। आज मोहनलाल सुखाड़िया थे, तो क्या था, वो जनता का दुख दर्द समझ के ही तो मोहनलाल सुखाड़िया बने। जी। शेखावत जनता का दुख दर्द ही बन के, किरोड़ी मीणा जनता का दुख दर्द ही बन के, उन्होंने नहीं किया क्या ये सब काम उनके साथ भी हुए। मगर नरेश मीणा ने थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रूप अपना रखा। जितना एग्रेसिव होना चाहिए जी उससे थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है, जो कि कहीं ना कहीं एक उनके खिलाफ भी कभी कभी चला जाता है। बिल्कुल सर। खाचरियावास ने नहीं किया क्या? उनकी भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नहीं किया जी। क्या? सबने किया। जो भी अच्छा राजनेता है, जो एग्रेसिव रूप से आगे बढ़ा है, उसने ये सब काम किया हुआ है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो उस चीज को समझते हैं और वो उस चीज को दिखाना जानते हैं और उन्होंने वो दिखा रहे हैं। और उससे उनका आज एक बात सुनिए, ये तो उपचुनाव है ना, जी। राजस्थान में उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में आकर के टिकट लेना, वो भी पार्टी का ना होगा, क्यों? क्यों दावेदारी के लिए बात हो रही है? क्योंकि कांग्रेस जानती है कि वहां सीट निकालना, बस शेर के मुंह से मांस को लेके आना बहुत मुश्किल होता है भाई साहब। और बिल्कुल सर। नरेश मीणा वो कर सकता है, कांग्रेस का अगर सपोर्ट दे। आज भी हमने अब जैसे यशपति ठाकुर से पूछा था कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर गुटबंदी है, कैसे निपटेगी कांग्रेस उसके अंदर? पूरा पूरा कांग्रेस की गुटबंदी नहीं तो बेड़ा गर्क कर दिया सरकार खुद जी। ही अपनी। और अब क्योंकि सीटें हैं, अब अभी निकल नगर निकायों के चुनाव आ रहे हैं, अगर अंता जीतते हैं तो नगर निकाय के चुनाव पर भी तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सर। पंचायती राज पर भी पड़ेगा कि कांग्रेस की साख बढ़ेगी। तो जब जब साख बढ़ेगी तो इस तरह के नेता अगर जीत कर आते हैं तो एक मैसेज तो जाता है कि कांग्रेस की जो साख है जनता में कायम है और वो चीज जीत रही है। जनता जी। ने पूरी तरह से कांग्रेस को नहीं निकाला। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं नरेश। और
वसुंधरा राजे के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्योंकि 2 बार वो भुगत चुके हैं उससे। जी अगर अगर वो वहां बढ़ गए वसुंधरा के रहते हुए, तो वो उनके साख को कमजोर करेंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे पार्टी के भीतर भी लड़ाई लड़ रही है। जी वसुंधरा राजे को आज पद न मिलना और उनके हाथों से ही भजन लाल का नाम अनाउंस करना कितनी बड़ी वो स्थिति है। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री दावेदार में थे और आपके हाथ से किसी और का नाम निकलवाया जाए, आप सोचिए उस वेदना को, आप उसका अंदाज लगाइए। आप अपनी भी साख के लिए लड़ रहे हैं और इलाके की साख के लिए भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में नरेश मीणा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे को मेहनत तो करनी पड़ेगी, जी मगर बिल्कुल। क्योंकि वो ऑलरेडी इस हालात को जानते हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं, तो जो आपका प्रश्न है वो उसका उत्तर यही है कि नरेश मीणा को चांस है कि टिकट मिल जाए। जी बिल्कुल, लेकिन सर अब देखिए गुटबाजी की बात आई तो जो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा वाला जो ये इधर का इलाका है, यहाँ जब से मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हुई है और उनके साथ 5 नेताओं की और वापसी हुई, उनसे पहले अमीन खान और 2 नेता, अमीन खान समेत 2 नेता की, तो कुल 8 नेताओं की वापसी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे मेवाराम जैन। हालांकि ये मुद्दा बीच में अभी दबता हुआ भी नजर आया, लेकिन बीते रोज़ ही हरीश चौधरी का भी बयान सामने आया, उमेदराम बेनीवाल जो सांसद है उनका भी, कांग्रेसी सांसद का भी बयान सामने आया। उमेदराम बेनीवाल तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनसे जन भावना को समझने में चूक हुई। उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, हालांकि अपने उसी बयान में उन्होंने साफ भी कर दिया कि नहीं, लेकिन पार्टी के फैसले पे हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। तो प्रश्न तो पहले ही खड़ा कर दिया। वहीं हरीश चौधरी तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब से मेवाराम जैन वापसी आए हैं तो सवाल उठने लगा है मेरे इस्तीफे वाले बयान को, तो मैं कह देता हूँ कि पीछे नहीं हटूंगा और चरित्रहीन लोगों का सभ्य समाज में कोई काम नहीं है। तो उन्होंने सीधा मेवाराम जैन का नाम लिए बगैर सीधा उन पर निशाना साधा। वहीं हेमाराम चौधरी ने भी आज कहा कि अब तो लोग रावण की भी पूजा करने लगे। तो क्या ये कांग्रेस में अब दो फाड़ उस इलाके में नजर आने लगी है, तो ये कैसे कांग्रेस इससे निपटेगी? देखिए भाई साहब, कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है। वो उगलते भी नहीं बन रहा उससे और निगलते भी नहीं बन रहा। जी और ये वो स्थिति है यहाँ पे मेवाराम वाले। चरित्रहीन वाला जो आरोप है, जो कुछ आया वो तो सबके सामने है, कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। जी मगर जनता में साख पार्टी के बचाना और पकड़ होना, वोटों की राजनीति होना, ये भी एक अलग चीज है। और राजनेताओं के कितने चरित्र हमने देखे, एमपी का नहीं देखा, जी रोड पे नहीं देखा, क्या क्या नहीं देखा हमने। एक वो वाली बात को इसके साथ जोड़कर हरीश चौधरी और राम ने जो कहा है, वो बात तो इफेक्टिव है, मगर कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस अपने गढ़ को वापस बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आज कांग्रेस के सामने ये हालात है, बांसवाड़ा में नहीं लिया क्या हाँ जी कांग्रेस बिल्कुल। में? डामोर ने जो खड़ा हो गया था और उसको पार्टी ने आदेश दिया कि तुम अपना टिकट उठाओ वापस से चुनाव में, जी तब अनिल क्यों डामोर। रोके? हाँ, अनिल डामोर। अनिल डामोर ने नहीं हटाया अपना टिकट, बिल्कुल फ़ोन स्विच ऑफ चुनाव कर के लिया अंदर था सर। खड़ा रहा और हाँ, टिकट नहीं लिया था वापस, जी अपना वो कंटिन्यू रहा टिकट। और चुनाव के अंदर जो भी स्थिति बनी वो आप बांसवाड़ा की आपके सामने है सारी। जी तो आज उसको भी वापस लिया ना। देखो, जितने भी लोग जो निकाले गए थे उनके ऊपर सभी पे कोई ना कोई आरोप तो था ना, उसको इग्नोर किया जा रहा है ना। जी इग्नोर आप कब करते हैं? जब आपकी खुद की कमजोरी होती है। बिल्कुल सर। और जब आपकी खुद की कमजोरी होती है तो आप चाहते हो कि रिवाइवल तो हो, मगर उससे पहले, रिवाइवल से पहले आप उन लोगों को शांत करना चाहते हो जो आपके अंदर के होते हैं। आप अंदर की दुश्मनी को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये सब लोग हैं, ये कांग्रेस की कमजोरियों को जानते हैं, ये कांग्रेस के वोट बैंक है। तो जी कांग्रेस के वोट बैंक को वापस कांग्रेस में लाने के लिए हर, अब मेरी बात सुनिए, आप अशोक गहलोत को देख लीजिए, मेवाड़ के आप कितने दौरे कर, अभी पिछले 15 दिन में 2 बार मेवाड़ में आ चुके। किस लिए आए थे? रिवाइव करने के लिए तो है। राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं, तो किस लिए घूम रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? हम स्लीपर सेल्स को आउट करना चाहते हैं। व्हाट जी मीन सर। बाय स्लीपर सेल? स्लीपर सेल ये कि जो भी लोग कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं, जैसे आज हमारे उदयपुर में बात हुई गौरव वल्लभ को लेकर के, बिल्कुल सर। तो यशोमती ठाकुर ने साफ कहा कि बीजेपी का
स्लीपर सेल था गौरव वल्लभ कांग्रेस के अंदर, जिसको हमने गलती से टिकट दे दिया। अब गौरव वल्लभ राष्ट्रीय लेवल का नेता था कांग्रेस का, प्रवक्ता रहा, आज उसको क्या कहा गया? स्लीपर सेल, बीजेपी का स्लीपर सेल, हमने उसको निकाल दिया। ये नहीं कह रहे कि गौरव वल्लभ को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था लोकल लेवल पे, जी वो जो 45 उम्मीदवार थे उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया, और फिर जो स्थितियां बनती चली गई और गौरव वल्लभ अंत में पार्टी से आउट हो गया। उसके सामने ये स्थिति आ गई, पार्टी अपने ही लोगों को नहीं संभाल सक रही, फिर उसके ऊपर आरोप लगा के उस तरह के आरोप लगाए स्लीपर सेल। कभी तो आपके नाक कान थे गौरव वल्लभ, आज आप कह रहे हैं स्लीपर सेल है वो। आज बीजेपी का वो प्रवक्ता भी है और बीजेपी में टॉप लेवल पर भी है। जी तो क्यों है? क्योंकि उसकी जो साख है, उसका जो एजुकेशनल लेवल है, उसका उपयोग करना चाहते हैं। पार्टियां भी उसी का उपयोग करती है जिसके में दम होगा। जिसमें दम नहीं है उसका क्या उपयोग करोगे आप? जिसमें साख नहीं होगी उसका क्या उपयोग करोगे आप? तो ये तो सब उदाहरण है। अगर इनमें साख है, इनमें कोई ताकत है, तो ये अपने कैरियर को बना के रखेंगे और पार्टियों को इनकी जरूरत पड़ेगी और उनको 6 साल से निष्कासित करने के बाद भी वापस लिया जाएगा। तो ये कारण है इसका कि पार्टी को जरूरत है। नगर बिल्कुल निकाय सर। चुनाव आ रहे हैं, उस पंचायती के चुनाव आ रहे हैं, आगे पार्टी को रिवाइव करना, इनको लिया जा रहा है। पार्टी हर जगह अपने को मजबूत करना जा रहा है, मगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कांग्रेस हटाएगी, इनर कॉन्फ्लिक्ट को, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उसका समाधान कांग्रेस के पास नहीं है। मैंने तो आज प्रश्न किया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में पूरी सत्ता खो दी, फिर भी किसी के खिलाफ कांग्रेस एआईसीसी ने एक्शन नहीं लिया। ये फैक्ट है, जी ये मैं नहीं कहता, पूरी जनता कहती है। पर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि दोनों को रखना कांग्रेस की मजबूरी है। जब इतना बड़े टॉप लेवल पे रखा गया मजबूरी के साथ में, तो ये तो छोटे रहे, इनको भी रखेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप सर। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और इस चर्चा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नरेश मीणा को लेकर लगातार सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या क्यों उनको कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि रोड़ा प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेसी नेता है वो ही बन सकते हैं कांग्रेस में उनके शामिल होने को लेकर, क्योंकि लगातार नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया का नाम लेकर निशाना साध रहे और वो अब तक बीते रोज तक भी उन्होंने प्रमोद जैन भाया का नाम लेकर निशाना साधा है। कई कड़े प्रहार उन पर किए, हालांकि उन्होंने मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा से उन्होंने माफ़ी भी खुले दिल से मांगी। साफ उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कुछ गलत मैंने अल्फाज आपके लिए कहे या कोई मैंने बात गलत कही तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मुझे मजबूत करे, मुझे मेरे हाथों को कमज़ोर ना करे। तो वहाँ तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और वो कहीं ना कहीं उनके साथ आ भी सकते हैं, लेकिन क्या प्रमोद जैन भाया उनके आने पर कोई ऐतराज़ नहीं जताएंगे और क्या पार्टी में आंतरिक कलह नहीं बढ़ेगी, ये सब तो उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि अंता उपचुनाव अब बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जब तक अंता उपचुनाव नहीं होता तब तक सभी पार्टियों में, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और यहाँ तक कि नरेश मीणा को लेके कोई ना कोई नई चर्चा ज़रूर रोज़ छिड़ती रहेगी और हम आपको TV9 राजस्थान पर सब आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सियासी और गैर सियासी सवाल और मुद्दे के साथ। शुक्रिया।